हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का दिन है मंडे और बच्चों को फाइनली 3-4 दिन की छुट्टी के बाद अब दोनों बच्चों को आज स्कूल जाना है, तो उन्हीं के नाश्ते की तैयारी में लग रही हूँ मैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ फली और आलू की सब्ज़ी। और आप देख सकते हैं सुबह के आई थिंक 6:45 हो रहे हैं, 6:30 6:45 का टाइम है और इतना उजाला हो रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ही बिकट गर्मी आ गई है। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ी बना ली थी, मतलब जब उठी थी ना तभी मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बनाई थी। फिर इसके बाद नहा धो के मैं आई हूँ अब किचन में और सबसे पहले मैं गूँध रही हूँ आटा। और अब रोज़ाना से वही वाला रूटीन मेरा आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से रूटीन गड़बड़ हो रहा था। कभी छुट्टी हो जाती है, कभी मई के चले गए, कभी कहीं। तो अब फाइनली अब एक कंटिन्यू कहते हैं ना डिसिप्लिन में अपना रूटीन आ जाएगा। तो वही है, अब काम करने के तरीके भी सिर्फ सिंपल ही हैं कि अपने घर के कामों को कितने जल्दी ढंग से और कितने अच्छे से मैनेज करके कुछ स्मार्ट तरीके से अपने घर को घर के जितने भी काम हैं हम ख़त्म कर लें। तो सब्जी फली आलू बनाई थी और फली को मैंने रात को ही कट करके रख लिया था। अच्छा, फली ना मैं 3-4 दिन पहले लाई थी, जब मैं अपने घर गई हूँ ना, मई के गई थी, तो उससे पहले मैंने ला के रख रखी थी। तो कोशिश यही थी कि नेक्स्ट डे बनाने की। फिर उसके बाद 2 दिन घर चली गई तो वो रखी रही। तो आज ही इस फली का नंबर आया है, तो रात को मैंने आलू वगैरह भी कट करके रख दिए थे। तो आज ना मेरे को ना चिप्स भी बनाने हैं, तो क्योंकि आलू ना नवरातों में बहुत ज़्यादा आ गए थे और वो आलू अब ख़राब होने लग रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन आलूओं को मैं यूज़ में ले आती हूँ। तो रात को ही मैंने ना आलू धो के कट करके रख दिए थे। थोड़े से आलू के मैंने चिप्स बनाने हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा के नहीं बना रही, देखूँगी कैसी धूप लग रही है या कैसे चिप्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बच्चों को ना स्कूल वगैरह भेज दूँगी, उसके बाद ही मैं इन चिप्स वगैरह के काम में लगूँगी, क्योंकि सबसे पहले ड्यूटी यही है कि बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएँ। और ये घर के काम आप लोगों को पता ही है, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि 1 मिनट भी उठी हूँ ना, मेरे को अभी लेमन वाटर पीना था, मैंने वो भी नहीं पिया, क्योंकि पहले मेरे को यही था कि मैं बच्चों को भेज दूँ। और यहाँ मैंने कार्तिक के लिए और डुगू के लिए चाय बनने रख दी है। और जल्दी से अब मैं पराठे बना लेती हूँ। और पराठे वही है, 4 ही पराठे बनाने हैं, क्योंकि बच्चों के डैडी ने मना कर दिया है मैं आज से मतलब नाश्ते में पराठे वगैरह कुछ नहीं लूँगा। वो अब पूरी गर्मी नाश्ता नहीं लेंगे, सिर्फ दूध वगैरह या चाय वगैरह कुछ ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि नाश्ता वो वैसे भी बहुत कम लेते हैं। सर्दियों में तो उन्होंने लिया, बट अब हम हस्बैंड वाइफ का नाश्ता स्किप हो जाएगा, सिर्फ चाय वगैरह ही लेंगे खाली, या उसके साथ 1-2 बिस्कुट वगैरह ले लिए तो ले लिए। तो चलिए यहाँ पे अब मैं जल्दी से पहले नाश्ता बना देती हूँ। और ये देख ही सकते हैं आप कि ये आके ना खड़ा हो जाता है, इसको नाश्ते की इतनी लगती है कि जल्दी से पहले नाश्ता दे दो, बाद में तुम कुछ काम करती रहना। अच्छा, जब हमारा काम इस ढंग से होने लग जाता है ना, तो बहुत एक सुकून सा आ जाता है कि अब चलो फाइनली हमारा रूटीन में काम होगा। और फिर वही रहता है कि थोड़ा सा मतलब जब डिसिप्लिन रहता है ना कि काम का, सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि अब बच्चे चले जाएंगे और फिर काम भी बिल्कुल ढंग से होगा, तो एक सुकून सा रहता है अपने आप को कि काम सही टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। और बच्चों के जाने की, तो स्कूल जाने की, तो ये हर एक माँ को खुशी होती है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि जब बच्चे अगर घर में रहते हैं तो ना तो घर के काम हमारे निपट पाते हैं, और हम खुद को भी अपने लिए टाइम नहीं दे पाते, और पूरा दिन ही हमारा मतलब काम में निकल जाता है। पूरा दिन ऐसे ही लगा रहता है, कभी नाश्ता बन रहा है, कभी सफाई हो रही है। और जब बच्चे लेट लेट उठते हैं तो वैसे भी काम हमारे लेट ही होते हैं फिर धीरे धीरे करके। तो चलिए यहाँ पे अब मेरे जल्दी से पराठे बन गए हैं, तो मैं सबसे पहले प्लेट लगा के मैं कार्तिक को दे रही हूँ, क्योंकि इसका टाइम हो रहा है, सबसे पहले यही जाएगा। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद इनके ना मैं टिफ़िन भी अभी हाथों तो हाथ वैसे पैक ना कर चिप्स दूँगी। तो बनते हैं और होली के यहाँ आसपास, नाश्ता बन तो ही होली चुका है, निकल मैंने गई पहले है और इसको होली के चाय आसपास वगैरह दे वैसे भी दी नहीं है। बन पाते, तो क्योंकि अभी इतना काम मौसम की ख़राब था, आप स्टार्टिंग, लोगों को सूरज पता ही है। उदय हुआ है और मतलब काम रोज़ सारे बारिश ही ही बारिश हैं हो घर रही के, थी, सुबह और तक स्टेप मौसम बाई ठीक स्टेप होता अब था, हम काम लोग चलते दोपहर होते रहेंगे। होते तो सबसे पहले नाश्ते का बादल, खत्म होगा, आंधी इसके बाद तूफान, ये मैंने सब चीज़ें हो रही मशीन थी। लगानी है, अभी तो ये मशीन भी नहीं मौसम का तो लगाई है, कुछ पता ही नहीं क्योंकि चला, और इतनी आज थोड़ी फसल तबीयत सही नहीं मतलब थी। तो किसानों की मैं ख़राब मतलब हुई है लेट भी नहीं कि कह आप सकते, लोगों जल्दी को भी नहीं कह पता सकते। ही होगा कि कितना 6:45 बजे नुकसान उठी हुआ थी, है इस बारिश से। हिम्मत नहीं हो इसी रही थी वजह से मैंने उठने की। चिप्स पापड़ तो वगैरह कुछ नहीं बट फिर बनाए भी थे। उठना तो पड़ा, मैंने पहले ही क्योंकि पता सोचा नहीं था कुछ कि जब ये अपने आप को मौसम मैं खुलेगा सही ना, सा फील तो नहीं कर फाइनली रही 2 थी, दिन से खूब कुछ अच्छी धूप नहीं बुखार भी निकल नहीं रही लग रहा है। था, मतलब और बॉडी ऐसे दुखी फिर जब दुखी सी धूप हो रही निकलती थी। है तो फिर मतलब वही जैसे होता है बात ना, मेरे एक को पेन पेन आलूओं सा को देख होता के है बॉडी माइंड में में, आ तो जाती है ऐसा कुछ लग रहा कि था नहीं मेरे यार, को। आज तो बनाना ही है। बट तो इसी वजह से हम मैंने हाउस रात को वाइफ ही का ना ये होता काट है, चाहे वाट के जितना रख मर्जी दिए थे। और दर्द हो, बिल्कुल अच्छे कुछ से भी हो, धो लिए थे। हम उठ कई जाते हैं, पानी क्योंकि में काम मतलब वगैरह में
लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम ही नहीं उठेंगे तो फिर वही हो जाता है, जब तक आलू ढंग से नहीं धुले होंगे ना तो फिर वो काले काले पड़ जाते हैं। इससे तो फिर यहाँ पे यही लगता है कि बच्चों का टिफिन पैक करती हूँ, क्योंकि जल्दी से नाश्ता बना ही लेती हो ही रहा था। और यहाँ मेरे ये सब काम होंगे, ये पराठे मैं थोड़ी देर अपने लिए एक कप गर्मा गर्म चाय, तो फिर उसके बाद इनको ठंडा करती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही मैं बच्चों को पराठियाँ देती हूँ। तो बस अब जल्दी से ये टिफ़िन लग जाएगा और इसके बाद मैं ले लूँगी चाय और फिर जाऊँगी मैं छत पर अपने जो चिप्स मैंने बनाए हैं ना उनको डालने के लिए। और अभी मैं वही सोच रही थी कि जब धूप ज़्यादा तेज़ हो उससे पहले हमें डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इतनी गर्मी में हम नहीं छत पे जाकर चिप्स पापड़ डाल सकते। तो यहाँ पे ना मैं फ़ोन को ही एडजस्ट कर रही थी और वही था, मैंने ट्राईपोड लाई थी, वो सही नहीं था ट्राईपोड। फिर मैंने जैसे तैसे करके ये ट्राईपोड के बिना ही मैंने इसको खड़ा करा और फिर यहाँ पे मैंने एक साफ़ कॉटन की चादर बिछा ली है। और अभी देख ही सकते हैं आपके 8 भी नहीं बजे थे और इतनी धूप तेज़ निकल रही थी कि बस मेरे ये चिप्स डालते डालते मेरे को पसीने आने लग गए थे। और इसको डालने में ना देखो टाइम लगता है, चिप्सों को एक एक चिप्स को फैलाना करना तो है थोड़ा सा मुश्किल काम तो है जी। देखिए कर आप देख ही सकते हैं, और एक एक चिप्स खुद ही फैलाना अपने हाथों से, और कमर में भी दर्द हो गया था। बट ये है तो जब हम कुछ किसी काम में लगते हैं ना तो फिर मन ये करता है कि बिल्कुल अच्छे से लगे। तो यहाँ ये चिप्स मेरे डल गए हैं और ये आप देखना बिल्कुल वाइट चिप्स बनेंगे, बिल्कुल एकदम बाज़ार वाले चिप्स भी फेल होते हैं। जब हम नवरात्रे वगैरह में खाते हैं ना तो अपने घर के बनाए हुए चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये थोड़ी सी मेहनत करके जब हम ये सब काम करते हैं ना तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमने कितना अच्छा काम करा है, कि मतलब घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों को भी मेरे बहुत अच्छे लगते हैं चिप्स, और एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरे चिप्स बनेंगे। ये जब धूप अच्छे से लग जाती है ना तो चिप्स नॉर्मल सी बात है बहुत बढ़िया सूखते हैं। तो ये आज पूरा दिन धूप में रहेंगे और हो सका तो मैं कल भी इनको धूप लगा दूंगी, क्योंकि 2 दिन की धूप तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है। और ये मैं फोल्डिंग इसको खाट को ना बिल्कुल ऐसे करके जाऊंगी कि शाम तक इस पर धूप आती रहे। और यहाँ ये सारे डल गए थे, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए अब नीचे आ गई हूँ मैं घर के काम करने के लिए। तो यहाँ मैं अब खाने में बना रही हूँ लाल मसूर की दाल, चावल, सब्जी फली आलू की बनी हुई है। और ये दाल सीधा मैं मतलब सीधा ही तड़के वाले बना रही हूँ, क्योंकि लाल मसूर की दाल को मैं अलग से नहीं तड़का लगाऊंगी। 3 मैंने टमाटर कट करे थे छोटे छोटे से, और देसी घी से बनाऊंगी दाल। तो यहाँ पे ना गैस मेरी थोड़ी सी परेशान कर रही है, जो मेरा लाइटर है वो सही से नहीं चल रहा। और उसके बाद ना मैंने यहाँ दूध भी बॉईल होने रख दिया था। तो घर के काम देखो छोटे मोटे सब चल रहे हैं। एक हाउसवाइफ कितने काम कर सकती है ना, आपको नहीं पता। एक हस्बैंड तो यही कहते हैं कि बस तुम पूरे दिन क्या करती हो। तो जब वाइफ वाली ड्यूटी निभाओगे ना तब पता चलेगा सुबह से शाम तक कितने काम होते हैं, कि हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती सुबह से लगे। और जब ये काम हम खुद अपने हिसाब से अच्छे तरीके से स्मार्ट तरीके से करते हैं कि घर के कामों को करते करते मतलब टाइम भी बचे, समय कम लगे और काम ज़्यादा हो। तो मैं बैठी नहीं थी चाय पीने के बाद, आज मैं लगी हुई थी कि मेरे माइंड में ये था मैं आज सारे काम ख़त्म करके ही रहूँगी जो भी, क्योंकि बच्चे चले गए हैं। तो जब बच्चे चले जाते हैं फिर वैसे भी एक अपने आप को ये रहता है कि सुकून है कि बच्चे नहीं हैं और जल्दी जल्दी हमारे सारे काम होंगे। तो यहाँ पे ये टमाटर सारे भुन गए हैं, अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी सारे अपने जो भी मैं नॉर्मल से मसाले डालती हूँ। और बस इनको टमाटर को मैं अच्छे से भूनूंगी। और हाँ मैंने ना दाल भी धो के रख रखी है। तो जब ये टमाटर गल जाएंगे फिर इसके बाद इसमें दाल ऐड कर दूँगी और पानी डाल के सिर्फ 1 सीटी में ही ये मेरी दाल लाल मसूर की जो है बन के रेडी हो जाएगी। ज़्यादा क्योंकि लाल मसूर की दाल में वैसे भी ज़्यादा सीटी नहीं लगाते हैं, क्योंकि घुट जाती है और घुटी हुई दाल वैसे भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, फिर वो ऐसे हो जाती है बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी। तो दाल को हमें हल्का पतला ही रखना है। और बस यहाँ टमाटर भुन रहे हैं और अभी इसके बाद घर के सारे काम पड़े हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। और अब मैं इसके बाद ये सारे काम करूँगी। तो मैंने पहले यही सोचा था मैं किचन में से जो ये काम है ना मेरे बनाने के मैं वो निपटा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं और काम करती रहूँगी तो मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो जी चलिए अब यहाँ पे ये दाल में तड़का लग चुका है और मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।